वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज। आज हम रिव्यू करेंगे एक ईवी स्पोर्ट्स पैक डिजाइन का जो सेडान की कैटेगरी में आती है। इसका नेम है दीपाल LO7। जयंगान पाकिस्तान ने 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस की हैं। एक है दीपाल SO7 जो SUV है एंड LO7 जो स्पोर्ट्स पैक सेडान की कैटेगरी में आती है। दीपाल SO7 का फुल रिव्यू टर्बो गियर्स के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। दीपाल LO7 का बॉडी वर्क एंड फ्रेम डिजाइन चंगान ने किया है एंड वो इटली में हुआ है। कैटल का बैटरी सिस्टम इसमें दिया गया है एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम हुआवे का दिया गया है एंड साउंड सिस्टम प्रीमियम है जो सोनी का है। इलेक्ट्रिक रेंज दीपाल LO7 की 540 किलोमीटर्स की आती है। ये कार रियर व्हील ड्राइव है। बैटरी कैपेसिटी इसकी 66.8 किलोवाट में आती है एंड बैटरी इसमें टर्नरी लिथियम बैटरी यूज की गई है। इसका बैटरी पैक प्रोड्यूस करता है 240 हॉर्स पावर जो इसको देता है 0 to 100 in just 5.9 seconds। फास्ट चार्जिंग टाइम ऑफ दीपाल LO7 is just under 35 minutes एंड इसकी प्राइस देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस दीपाल LO7 के साथ आपको एक फ्री 7 किलोवाट का वॉल माउंटेड चार्जर भी मिलेगा। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स इंपोर्टेड या लोकल जो पाकिस्तान में है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। फ्रंट लुक्स में बोथ स्पोर्ट्स एंड एलिगेंट डिजाइन दिया गया है। काफी मैसिव डिजाइन के अंदर स्टार्ट पेटल DRL दिया गया है टॉप साइड पर। डाउन साइड पर ऑटो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जिनमें ऑटो हाइट एडजस्टमेंट भी है। दीपाल LO7 का लोगो फ्रंट साइड के सेंटर में दिया गया है। 19 इंच डुअल शेड 5 स्पोक स्पोर्ट्स व्हील दिया गया है विद वेंटिलेटेड फ्रंट ब्रेक्स। दीपाल LO7 के साइड व्यू इलेक्ट्रिक मिरर्स फुली इनोवेटिव हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आती है एंड फोल्डिंग की ऑप्शन आती है। ये हीटेड भी हैं। इनके अंदर साइड मिरर्स की मेमोरी पोजीशन भी दी गई है। ऑटो फोल्डिंग भी आता है जब आप लॉक करें। ऑटो टिल्ट डाउन भी होते हैं जब आप रिवर्स करें। दीपाल LO7 के रेयर में LED स्टार पेटल फ्लेम टेल लाइट्स दी गई हैं एंड सेंटर में कनेक्टिंग LED टेल बार लैंप भी दिया गया है। सेंटर में दीपाल LO7 का लोगो भी दिया गया है। रेयर वाली साइड पर हमें दीपाल का एम्बलम भी मिलता है। उसके बाद लोअर वाली साइड पर डिफ्यूजर लुक दी गई है एंड सेंसर्स भी दिए गए हैं। राइट साइड पे LO7 की बैजिंग आती है। उसके बाद ये ऑटो बूट है, आप की से भी ओपन कर सकते हैं एंड आप टच करके इसके बटन से भी इसको ओपन कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए ट्रंक के अंदर बटन भी दिया गया है एंड आप की फॉब से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। अमेजिंगली LO7 के अंदर 9 सेंसर्स एंड 5 कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं ऑल ओवर द कार। एलिगेंट डिजाइन में डोर्स की फिनिशिंग आती है। ट्विटर स्टॉप पर दिए गए हैं। उसके बाद पियानो ब्लैक फिनिशिंग में इसके डोर की विंडोज आती है। सोनी का स्पीकर सिस्टम डोर के सेंटर में दिया गया है। रेयर साइड पे बॉटल होल्डर की ऑप्शन आती है विद एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस। तो अगर मैं इनसाइड से देखूं तो सीट्स का डिजाइन काफी स्पोर्टी है। परफोरेटेड मटेरियल दिया गया है और बहुत ही जबरदस्त स्टिचिंग दी गई है। एक प्रीमियम एलिगेंट डिजाइन है, बिल्कुल भी कहीं से चीप आउट का ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर जो ये मटेरियल यूज किया गया है ये रिसाइकल मटेरियल यूज किया गया है। आइसोफिक्स के क्लैंप्स भी दिए गए हैं। ओवरऑल सीट्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन स्टिचिंग भी दी गई है। उसके बाद सेंटर में मैसिव आर्म रेस्ट आता है। उसके बाद सेंटर में पियानो ब्लैक फिनिशिंग में कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मिलती है। साइड पे सिल्वर लाइनिंग भी दी गई है। उसके बाद अगर आप देखें गाड़ी को अंदर से तो हमें यहाँ पर जो है हैंडल बार्स भी मिलते हैं अलॉन्ग विद रीडिंग लाइट्स। एंड उसके बाद जो इसका बहुत ही प्रीमियम फीचर जो मुझे नज़र आता है वो आता है इसका टॉप रूफ जो ग्लास का बना हुआ है। तो ये बिल्कुल टेस्ला स्टाइल में इन्होंने बनाया है। ये ऑल ग्लास है, कहीं भी इसका कोई कवर नहीं लगा हुआ। ये फुल ग्लास के अंदर बनाया गया है। रूफ लाइनिंग जो है सारी ये ब्लैक कलर के अंदर आती है यहाँ पे। एंड उसके बाद अगर मैं सीट्स का डिजाइन देखूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं बड़ा ही एक एलिगेंट वे के अंदर सीट्स की बैक साइड भी दी गई है। सिल्वर लाइनिंग भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर वी ऑल्सो हैव अ पॉकेट एज वेल। उसके बाद अगर मैं बैक साइड से बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर बेसिकली रेयर साइड पर भी HVAC का कंट्रोल दिया गया है जो एक बहुत ही अमेजिंग फीचर आता है इसके अंदर। तो अगर हम पैसेंजर साइड की डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें ग्रीन स्टिचिंग अंदर दी गई है। डोर हैंडल बार का स्टाइल ऐसे आता है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में ये वाला एरिया दिया गया है। फुली ऑटोनोमस विंडो का कंट्रोल भी दिया गया है। उसके बाद ये सोनी के इसके अंदर स्पीकर सिस्टम दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर ट्विटर आता है। यहाँ पर मैसिव बॉटल होल्डर की ऑप्शन आती है अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस। उसके बाद यहाँ पर मुझे पैसेंजर साइड की जो सीट है वो भी 4-वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। फ्रंट एंड बैक एंड रिक्लाइनर भी इसका फ्रंट एंड बैक में आता है। एंड ये फ्रेमलेस डोर्स आते हैं इसके। अब जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो विंडो डाउन होती है। ये दीज आर फ्रेमलेस डोर्स। अगर मैं सीट की बात करूं अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम मटेरियल के अंदर ये वाली सीट दी गई है। इवन के परफोरेटेड मटेरियल यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये अलकंटारा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है।
उसके बाद सीट जो है ये वेंटिलेटेड भी हैं एंड परफोरेटेड भी हैं। सो ये एक बड़ा ही यूनिक फीचर आता है इसके अंदर। सेंटर वाली साइड की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये एक लेक्सस स्टाइल और जितनी भी लेटेस्ट जर्मन कार्स आती हैं ये उसके स्टाइल में बनाया गया है। इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो इसके अंदर यहाँ पर आपको कूल बॉक्स की भी ऑप्शन दी गई है। यहाँ पर आप इसका ये वाला जो डायल आप इसको जब टर्न करते हैं तो अंदर भी कूलिंग की ऑप्शन जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अ पर्सन जिसका यहाँ पर हाथ है पैसेंजर साइड का, अगर उसका आर्म इधर है और खाली ड्राइवर ने एक्सेस करना है तो वो अपना भी ओपन करके एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे हमें 2 कप होल्डर्स मिलते हैं अलॉन्ग विद क्लैम्प्स। उसके बाद ये इसका वायरलेस चार्जर की ऑप्शन हमें यहाँ पर दी गई है एंड ये भी स्वेड मटेरियल यहाँ पर आता है। उसके बाद एम्बियंट लाइटिंग गाड़ी के अंदर ओवरऑल हर जगह पर दी गई हैं, यहाँ पर भी एम्बियंट लाइट आती है। उसके बाद इसका ग्लव कंपार्टमेंट का एरिया अंदर से ऐसे आता है। उसके बाद आई हैव इनफ लेग रूम एंड इसके बाद यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस मुझे मिलता है इसके अंदर। यहाँ पर भी USB 2.0 का चार्जिंग की ऑप्शन भी मुझे दी गई है एंड ये इसकी सनफ्लावर स्क्रीन आती है। जब भी कोई बंदा बैठता है तो इसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाती है या ये सेंटर में होती है। अब दूसरा मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ये मेरी तरफ आ गई है। उसके बाद ये इसका फ्रंट डैश पैनल है, बहुत ही प्रीमियम लुक्स के साथ ये आता है। सॉफ्ट लेदर मटीरियल है, परफोरेशन इधर भी दी गई है, दीपाल की बैजिंग यहाँ पर भी दी गई है। उसके बाद ये ग्रीन यहाँ पर लाइनिंग भी दी गई है, यहाँ पर डिफॉगर पिलर्स के अंदर दिए गए हैं एंड उसके बाद कंसील्ड जो है HVAC का सिस्टम, जितने भी एयर वेंट्स हैं वो कंसील्ड हैं सारे। वो आपको आप बहुत कोशिश करेंगे तो आपको कहीं जाके नजर आएगा, अदरवाइज नहीं। एंड ये इसका आता है स्टीयरिंग। तो स्टार्ट करते हैं इसके जो मेन सनफ्लावर की जो इसकी सेंटर स्क्रीन है, हम इससे स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली ये सेम स्क्रीन जो है पाल LO7 एंड SO7 दोनों के अंदर ये सेम स्क्रीन आती है, तो इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। बेसिकली ये सारी मेन स्क्रीन नजर आती है, आप इसके वॉलपेपर्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें जो इसका रीसेंट यूज़ है तो उसमें यहाँ पर आता है जी इसका 360 डिग्री कैमरा। 360 डिग्री कैमरा में अब जिस तरह मैंने टायर्स को टर्न किया हुआ है तो इस वक्त ये शो कर रहा है कि आपकी गाइडिंग लाइंस डायनेमिक हैं, स्टैटिक नहीं है। उसी तरह मुझे मेरे लेफ्ट साइड का व्यू आ रहा है, रेयर साइड का व्यू आ रहा है, राइट साइड का व्यू आ रहा है, टॉप साइड का व्यू आ रहा है। इसमें मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं टायर के टर्न्स को देख सकता हूँ अगर मैंने टाइट कर्व्स में गाड़ी मोड़नी हो तो दिस इज़ वेरी नाइस। ये वाइड एंगल भी आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। 3D व्यू से भी आप गाड़ी को देख सकते हैं, ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। गाड़ी का कलर भी आ रहा होता है और आप 3D के हिसाब से गाड़ी को चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पार्किंग सेंसिटिविटी है, आप इसको भी यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इस वाले बटन से भी मैं गाड़ी का जो रेयर वाला बूट है यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। साइड वाले मिरर्स को क्लोज करने के लिए ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद जो अगर मैं इसके HVAC सिस्टम के अंदर जाना चाहूँ तो मैं ऐसे करूँगा तो यहाँ से मैं इसके HVAC सिस्टम के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ और मैं यहाँ से इस एनिमेशन के थ्रू इस HVAC सिस्टम की जो डायरेक्शन है मैं वो चेंज कर सकता हूँ। ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो आपको कहीं भी इस तरह देखने को नहीं मिलती। दिस इज़ एन ऑगमेंटेड रियलिटी बट ये रियल में हो रहा है। उसके बाद ऑटो है, फ़ैन की स्पीड हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, सीट की वेंटिलेशन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद फ्रंट डिफॉगर की भी ऑप्शन है। तो ये तो रहा इसका HVAC का कंट्रोल, अप एंड डाउन एयर करनी है, डिफॉगर ऑन करना है, उसकी डायरेक्शन। उसके बाद इसका टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद इको मोड आता है, कॉम्फर्ट मोड आता है, स्पोर्ट्स मोड आता है, कस्टमाइज मोड आता है। तो हम अभी इसको स्पोर्ट्स मोड पे करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप गाड़ी की सेटिंग्स में जा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लाइट्स का कंट्रोल आता है सारा, ठीक है, गाड़ी की फ्रंट लाइट्स का कंट्रोल आता है। उसके बाद की बैक लाइट का कंट्रोल आता है, हेडलाइट डिले की ऑप्शन आती है। उसके बाद एम्बियंट लाइट आप ब्रीदिंग भी स्टैटिक पे भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी से इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप कंट्रोल्स में जाएं तो उसके बाद आप इलेक्ट्रिक टेल गेट को भी यहाँ से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। कस्टम ऑप्शंस आपके पास सारी इधर आ रही होती हैं। आप कैबिन वाली साइड पे जाएं तो आप यहाँ से भी जो रियर सीट की एडजस्टमेंट जो है ड्राइवर साइड की वो भी आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। उसके बाद आप चार्जिंग साइड पे जाएं तो ये आपको आपकी चार्जिंग के करंट स्टैट्स वगैरह बता रहा होता है। हेड्स अप डिस्प्ले, इसकी भी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ड्राइव मोड में जाएं तो ये आपको सारे बता रहा होता है, कस्टमाइज भी आप रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस का मिक्स होता है बेसिकली। स्पोर्ट्स मोड पे भी आप रख सकते हैं, कंफर्ट पे भी आ सकते हैं, इको पे भी आ सकते हैं। तो ये टोटली आपकी मर्जी होती है। उसके बाद आप ऑटो पायलट में भी जा सकते हैं। ऑटो पायलट में जाएंगे तो सारे जितने भी एडास के सारे फीचर्स होते हैं वो यहाँ पर आए हुए होते हैं। फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर असिस्ट मोड, लेन डिपार्चर असिस्टेंस, ओवर स्पीड वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, रेयर कोलिजन वार्निंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन आ रही होती हैं, आप इनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। डोर ओपनिंग वार्निंग, साउंड्स में भी आप जा सकते हैं। तो गाड़ी के जितने भी साउंड सिस्टम है आप उसकी प्रॉपर एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये रियल एनिमेशन के साथ आपको शो होता है कि आपने यहाँ की आवाज़ कितनी रखनी है, ट्रैबल, बेस, ठीक है,
म्यूज़िक हॉल सिनेमा के हिसाब से रखना है। ये एक बहुत एडवांस सिस्टम दीपाल LO7 के अंदर दिया गया है जो सोनी की तरफ से है। सो दिस इज़, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इसका साउंड सिस्टम है वो किस लेवल पे होगा। ठीक है, आउटसाइड स्पीकर, ड्राइवर एक्सक्लूसिव, फुल कार प्रिविलेजेस, मतलब ये इतनी कस्टम ऑप्शन है कि आप एक्सप्लोर करेंगे तो ठीक ठाक टाइम लगता है इस पर। वॉइस कंट्रोल आता है इसके अंदर, गेस्चर कंट्रोल से आप गाड़ी के मतलब फ़ोटो वगैरह आपने लेनी है तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है, कैमरे के सामने, तो आपका जो है ये आप देख रहे हैं मैंने ऐसे किया था तो इसने कैमरा मोड ऑन कर दिया। इसी तरीके से इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे आपने स्टॉप करना हो, सॉन्ग प्ले करना हो तो ये सारे उसके गेस्चर्स आते हैं। सेफ्टी एंड सर्विस, ठीक है, माई कार। उसके बाद देख लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, Qualcomm 8155 का इसके अंदर जो है चिप है, 12G का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कार यूनिट की जो स्टोरेज है 128 गीगाबाइट्स की है। दिस इज़ अमेजिंग। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो इसके अंदर स्टैंडर्ड आता है। उसके बाद आप कंट्रोल्स में जाएं तो आप रियर फॉग लाइट, ऑटो हेडलाइट्स, इसके अंदर आपका DVR भी है जो कॉन्स्टेंटली बाहर की भी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस फीचर। दीपाल SO7 एंड LO7 के अंदर ये बड़ी मजे की चीज़ है, नैप मोड, क्लाइमेट कंट्रोल, प्राइवेसी मोड, म्यूजिक, लाइट शो, कार वॉश मोड, बेबी केयर, कैंपिंग मोड, नैप मोड। तभी मैंने इसका नैप मोड इनेबल किया हुआ है। बर्ड सॉन्ग्स पे मैं आऊँ, रेन साउंड्स पे आऊँ, ओशन वेव्स पे आऊँ, कैंप फायर पे आऊँ, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये नैप मोड का आपको एंजॉयमेंट देता है। तो अगर मैं टॉप डोम की बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं टच सेंसिटिव लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं और बिल्कुल ही स्ट्रोब इफेक्ट के साथ ऑन होती हैं, बिल्कुल भी आइज में नहीं लगती। बाकी पियानो ब्लैक फिनिशिंग में दिया गया है। हैजर्ड लाइट का बटन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद SOS के लिए यहाँ पर ऑप्शन आती है। पैनोरामिक रूफ तो मैं आपको इसको ओपन करके नहीं दिखा सकता बिकॉज पैनोरामिक रूफ है नहीं, वो फुल रूफ ऐसे ही दिया गया है इसके अंदर। ओके, तो अगर हम ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें 4 इलेक्ट्रॉनिक विंडोज़ की ऑप्शन यहाँ पर दी गई हैं। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हमें डोर स्टिचिंग यहाँ पर ऐसे मिलती है। ट्विटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। सोनी का सिस्टम यहाँ पर भी आता है। एम्बिएंट लाइट आप देख सकते हैं थ्रू आउट यहाँ से ऐसे जा रही है। उसके बाद बॉटल होल्डर की ऑप्शन आती है। एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलता है। ड्राइवर सीट के अंदर हमें 4-वे प्लस 4-वे इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट मिलती है जिसमें आप रिक्लाइनर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप सीट को फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं, सीट की हाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं एंड उसके बाद हमें 4-वे लंबर सपोर्ट भी मिलती है। तो दैट मीन्स इट्स 10-वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। ओके, तो अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका स्टीयरिंग है, दिस इज 2 स्पोक स्टीयरिंग। इसकी फील बहुत ज़बरदस्त है। लेदर स्टीयरिंग के अंदर ये आता है, एक ये ग्रे मैट कलर के अंदर दिया गया है। सेंटर में हमें दीपाल की बैजिंग मिलती है, एयरबैग मिलता है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है एंड 4-वे टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आती है इसके अंदर। आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मल्टीमीडिया के स्विचेस मिलते हैं। इस वाली साइड पर हमें गाड़ी के एडिशनल स्विचेस मिलते हैं जिसमें आप 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ से अपना इनेबल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के लिवर की, तो इसके अंदर मुझे लेफ्ट साइड का लिवर है, इसके अंदर विंड वॉशर का ऑटोनोमस कंट्रोल मिलता है एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आते हैं। एंड अगर मैं राइट साइड के लिवर की बात करूं तो इसके अंदर बेसिकली मुझे इसका गियर डायल मिलता है जो शिफ्ट बाय वायर के सिस्टम से चलता है। यहाँ पर भी जो डैश की लुक्स हैं वो बहुत ही यूनिक हैं। सॉफ्ट लेदर मटेरियल इधर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक ये डिज़ाइन भी हमें मिलता है। यहाँ पर हमें हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है। इस वक्त आप देख सकते हैं मुझे सामने स्क्रीन में हेड्स अप डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है। सो जो ये इसका बेसिकली स्टार्टअप है, जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। इस वक्त मुझे करंट मोड बता रहा है, स्पोर्ट मोड। उसी के साथ मुझे लेफ्ट वाली साइड पे गाड़ी की जो करंट चार्जिंग स्टेट है, गाड़ी का जो एडास का फीचर इनेबल या डिसेबल है, गाड़ी की जो इंडिकेटर्स हैं, इस वक्त जो करंट गाड़ी की गियर है। उसके बाद इस वाली साइड पे मुझे गाड़ी का TPMS बता रहा है कि गाड़ी के जिन जिन टायरों के अंदर जो जो प्रेशर है, कम है या ज़्यादा है वो। उसके बाद रेंज टू डिप्लीशन, गाड़ी 160 किलोमीटर्स की हमें और रेंज इस वक्त दे रही है। वी हैव 30% बैटरी लेफ्ट। फ्रंट की जो 2 सीट्स हैं दे आर ऑक्यूपाइड, जिसकी वजह से वो दोनों रेड हुई हुई हैं। सेंटर में है बेसिकली आपको गाड़ी की एनिमेशन शो हो रही है। इस वक्त लाइट्स ऑन है। तो अगर मैं गाड़ी की लाइट्स यहाँ से ऑफ करूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने गाड़ी की जब लाइट ऑफ की है तो वहाँ से भी एनिमेशन से गाड़ी की लाइट ऑफ हो गई है। ओके, तो हमें जो इसका मेन ये इंफोटेनमेंट क्लस्टर है, इसके अंदर जो है बेसिकली है तो ये डायनामिक ही, बट जो सारे कंट्रोल्स हैं आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये है, अब ओवर स्पीड वार्निंग है, आप चेंज करेंगे तो आपको एनिमेशन के साथ पता चल जाएगा। उसके बाद जो इसका ये वाला मिरर है, दिस इज़ ऑटो डिमिंग मिरर, इसमें यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद जो सन वाइजर है वो भी हमें इसके अंदर मिलता है। ऑलराइट, तो फ्रंट में हमें फ्रंक मिलता है एंड इसके अंदर ठीक ठाक एक स्टोरेज स्पेस भी यहाँ पर दी गई है। एंड यहाँ पर हमें बेसिकली इसका जो हुड के नीचे डैम्पिंग शीट भी दी गई है। सो ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द दीपाल LO7। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।